पावर ब्लॉगर हमारे साथ है मिस्टर मिंटू विश्वास फ्रॉम इंडिया कोलकाता। हाय मिस्टर मिंटू, कैसे हो? सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कि आपका जो है पोलैंड का वीजा आ गया है। थैंक यू सर, वो तो आपकी वजह से आया ना। कैसा लग रहा है आपको उस समय में जिन्होंने इंडिया से अप्लाई किया था और बाद में जो है इन्होंने VFS का भी बहुत सारा जो है प्रॉब्लम फेस करी, सही है? अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, काफी लोग 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। तो इन्होंने सबसे बड़ा मूव अच्छा ये लिया कि इन्होंने इंडिया की बजाय सीधा ये इजराइल गए। ठीक है, अभी इजराइल की स्टोरी ये बताएंगे, कब गए, कैसे गए, कौन सी जॉब में गए, ठीक है? और वहां जाके इन्होंने तल अवीव में अप्लाई किया और जो है इनका जो है एम्बेसी में वीजा भी आ गया। तो मिस्टर मिंटू, कैसा रहा आपका ये जर्नी पोलैंड का वर्क परमिट से लेकर इजराइल तक का? सर मैं तो सबसे पहले यही बोलूंगा कि यूरोप मेरा को एक ड्रीम था जाने के लिए, जो कम से कम मैं 4 साल से ट्राई करते जा रहा हूँ उसके ऊपर। एजेंट तो बहुत सारे मिल रहा था, लेकिन सर क्या ना, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। सभी लोग 4-5 लाख 10 लाख ऐसे पैसे मांगने वाला है सब। फिर पैसा तो देने के लिए आदमी तैयार है, लेकिन काम हो तब ना, हो नहीं पा रहा था। फिर VFS आया, VFS में एजेंट वाला वही प्रॉब्लम है, सेम पैसा के चक्कर में सभी फंसे हुए हैं। फिर जाके मैं ट्राई किया इजराइल में, क्योंकि कमाना है हर किसी को, चाहे अपना ड्रीम हो गया, कुछ तो पैसा चाहिए। फिर मैं इजराइल आया। इजराइल आने के बाद इधर उधर बहुत ढूंढा, फिर मेरे भैया ने शुक्र मना आपके, बोला कहाँ से यूट्यूब में कहाँ से ढूंढ के वो दिया मेरे को, बोला तू इस सर से कांटेक्ट कर ले, तेरा सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मैं पहले मेरा को भी डर था कि ऑनलाइन में ज्यादातर फ्रॉड ही रहता है, ऐसा था। फिर मेरा को भरोसा नहीं हुआ, फिर देखा यार बंदा सही है, पूरा वीडियो करता है, जैसे हम और आप जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसे ही है, थोड़ा बहुत भरोसा हुआ है। तो फिर उस भरोसे के चक्कर में देखा यार एक ट्राई हो ही जाए, पैसा भी बहुत कम लेते हैं आप लोग भी, बहुत कम है आपके चार्ज, तो फिर लगाओ चांस तो लगाओ, कम से कम जो होगा नसीब में वो तो है। बिल्कुल फिर उसी देखो यही होता है ना, आपने भरोसा किया, ट्रस्ट मार्केट में है, काफी चीजें अप एंड डाउन रहता है, बट लेकिन ये है कि ये डिपेंड मतलब आप लोगों के ऊपर भी करता है कि आप किस में विश्वास कर रहे हो, सही है? कई लोग जो है ये जो जिससे आपने काम करवाना है या फिर जिसके थ्रू आपने काम करवाना है, ये जज करना जो है ये थोड़ा आप लोगों का रिस्पांसिबिलिटी भी होता है ना? सेकंड थिंग, जब आपका एक इंश्योरेंस का मैटर अटक गया था, राइट? वो वाला क्या सीन था? वो मैटर ही था सर, मैं गूगल किया कि ये लोग कौन सा इंश्योरेंस आपका अप्रूवल देते हैं। फिर मैं देखा कि इंडिया के लिए इंडियन वाला इंश्योरेंस कुछ भी हो, 4-5 ऐसा था जिसमें टाटा AIG, तो टाटा के ऊपर भरोसा करना चाहिए, इंडिया को चला रहा है, एक तो बड़ी बात, बहुत धन्यवाद उनका। तो फिर मैं उसके ऊपर भरोसा किया, उनके ऊपर भरोसा किया करके मैं इंश्योरेंस ले लिया, लेके बस वो भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, है ना? वो चीज भी जो है डन हो गया। तो कहने का मतलब अगर इजराइल से कोई बंदा पोलैंड जा रहा है तो वो इंडियन इंश्योरेंस भी यूज कर सकता है ना? हाँ जी। और वहाँ पे ये जो जैसे हमने देखा, जब आपका प्रोसेस, हमने जब आपका फाइल डाला था एम्बेसी में, उसके बाद जो कलेक्शन टाइम है वो ईमेल के थ्रू देते हैं, राइट? इजराइल जी देते हैं। मतलब वो अच्छी एक आपको मैं भेजा था जब मैं फाइल सबमिट करके आया, फिर मैं उनसे टाइम ना पूछा था, मैडम इसके ऊपर कोई स्टैम्प पेपर नहीं है, बस एक मतलब प्रिंट आउट वाला पर्ची, इसको दोबारा जब एम्बेसी में यूं तो किसी को एंट्री नहीं देता, फिर मेरा कोई मिल जाएगा। फिर वो बोला तुमको कोई टेंशन नहीं, तुम ये पर्ची संभाल के रखो, आने के टाइम गेट ये दिखा देना, तुमको एंट्री मिल जाएगा, बस। सही है। तो ये जो ईमेल वाला मैटर है, ये कतर में भी सेम ऐसे ही होता है। अदरवाइज आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको जो कलेक्शन डेट है वो स्टैम्प करके देते हैं कि भाई इतनी डेट को आ जाना, है ना? तो यूएई में सर्च किया था जाने से पहले कि उधर से कौन सा रिसीव देगा, कैसे देगा, तो फिर मैं सर्च किया तो इजराइल में कुछ इतना है नहीं सर। सबसे बड़ी बात है एम्बेसी बहुत सिंपल सी है, तुमको लगेगा नहीं ऐसा कोई, मतलब एक होता है ना, मतलब मन में एक डर जैसा होता है कि क्या बनाऊं, इनका ऐसा कुछ नहीं है, बस तुमको देखना, तुम्हारे पेपर को देखेगा ये। जैसे मैं जैसे टिकट काउंटर में टिकट करने के लिए जाते हैं, एम्बेसी फेस करना इधर कोई बड़ी बात नहीं, सबसे आसान है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं किया, एकदम सिंपल से पढ़ने, तुम जाओ, तुम्हारे पेपर दो, पेपर वो देखेगा, पूरा जांच करेगा, ये जहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा सिग्नेचर नहीं हुआ था वो भी बोला इधर सिग्नेचर करके दो, बस सिग्नेचर करके दिया। फिर वो एप्लीकेशन का जो मतलब वीजा जो प्रोसेसिंग का जो चार्ज होता है वो चार्ज लिया, बस बोला पर्ची दिया, बोला तुम जाओ, तुम्हारे मेल 15 दिन के अंदर में मिल जाएगा। मिस्टर मिंटू, एक चीज बताओ, वहाँ पे जब आप अपॉइंटमेंट के लिए कितने लोग आए थे वहाँ पे? ज्यादा लोग नहीं है, इधर इजराइल से पोलैंड जाने वाला उतना है नहीं, सब टूरिंग के पर्पस ही जाते हैं या तो फिर उधर से इधर टूरिस्ट के लिए आता है, बस वर्क परमिट के लिए
ऐसे करके वो दिखाया तुम्हारा काम ही है, उतना कुछ मगजमारी है नहीं उसमें, एकदम सिंपल सा। तो मतलब कहने का मतलब है जो भी आपने काम देखा, देखो अभी आप क्या जॉब कर रहे हो डजंट मैटर, आपको मीट प्रोसेसिंग में जाना है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं मीट का काम हम नहीं करेंगे, पैकिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपने वो चांस को ग्रैब किया, सही है। आपने बोला यस मैं ये कर सकता हूँ, भले आप करो वो बात अलग है, लेकिन एट द मतलब ऑन द स्पॉट आपने डिसीजन लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपने वो करने के लिए हाँ बोला, फिर आपका वर्क परमिट आया, फिर जैसे तैसे करके आप इंडिया आप अच्छा इंडिया आप वेस्ट बंगाल में कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल में कलकत्ता से, मतलब नदिया डिस्ट्रिक्ट है मेरा। नदिया डिस्ट्रिक्ट, सिटी मेरा रानाघाट। रानाघाट, अच्छा। तो देखो आप वहाँ से डिसीजन लेके आप इजराइल गए, सही है। वहाँ पे फिर आपको हम मिले, है ना, फिर आपने हमसे कांटेक्ट किया, फिर हमने एम्बेसी के थ्रू सारा काम कराया और वो डिसीजन आपका सक्सेसफुल हो गया। तो मैं इस चीज़ को हमेशा एक चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि आदमी आगे इस वजह से नहीं बढ़ता है कि भाई जो है उसका कितना पैसा है, या फिर आदमी आगे बढ़ता है अपने डिसीजन के कारण, ठीक है। वही सर, चांस कोई नहीं लेना चाहता है। देखो इधर में भी मेरा सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ना इधर सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। काम बंदा कुछ भी करे, लेकिन अपने मन को एक जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो इधर में नहीं मिलता। इधर में तुम कम से कम 10,000 के ऊपर बंदा आया है, अब किसी से भी पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं कि मैं सेटिस्फेक्शन हूँ, पैसा मैटर नहीं करता है। और तुम यूरोप में जाने का मतलब, हर किसी का अगर विदेश जाना है तो पहले नाम आता है यूरोप भाई, पहली बात बॉर्डर फ्री कंट्रीज हैं, आप देखो कितना मतलब वहां जाके आप किधर भी जो है अपना जॉब अप्लाई कर सकते हो, मूव कर सकते हो, बहुत चांसेस हैं आगे बढ़ने के। एम्बेसी में मैं पूछा था मैं कितने कंट्री में जा सकता हूँ, बोला काम तो तुम पोलैंड में उसी कंपनी में कर सकते हो, कम से कम तुम्हारे यहाँ 18 से 19 कंट्री है, तुम कभी भी जाओ कभी भी आओ, तुम्हारी मर्जी। कोई मतलब फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, जाओ घूमो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन काम तुमको पोलैंड में करना है। लेकिन इसमें एक चीज इजी होगा ना, जैसे पोलैंड में आपको टीआरसी मिल जाएगा ना, तो पोलैंड का टीआरसी 3 साल का है, ठीक है। तो टीआरसी में क्या होता है, जब आप जर्मनी अप्लाई करोगे, आपको ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना है, वो आपको पूछेंगे आपके पास टीआरसी है कि नहीं, आपने बोला यस टीआरसी है, वो आपको वर्क परमिट भेजेंगे, सेकंड डे में आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। सर ये फायदा है कि मतलब आपको वीजा लेने का जरूरत नहीं है, यू कैन ट्रैवल, सही है। बस वर्क परमिट चाहिए उस टाइम, परमिट चाहिए यार, सिलेक्शन चाहिए कंपनी में, दैट्स इट। वहां पे कोई एम्बेसी कोई बीएफएस फेस करने की जरूरत नहीं है इधर जाने के लिए, तो बहुत इजी है। तो आप ऐसी जगह चले गए। अभी आपका एज कितना है? अभी मेरा 27 है। देखो 27 की एज में आप शैनिगन चले गए, सोचो आज से 10 साल बाद फ्यूचर, कई लोग बोलते हैं कि भाई आज से 5 साल बाद अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो, तो मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा। अभी शैनिगन कंट्री बढ़ती जा रही है, अभी देखो ये रोमानिया बुल्गारिया भी ऐड हो गया, तो ये मतलब जब एक्सटेंड होती है ना, समझ लो वो तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो शैनिगन बहुत अच्छा जोन है। जी सर।